आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 83 बिंदुओं के जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय को जो पढ़वाया गया यहाँ पे, राज बदल गया सब महोदय, लेकिन रिवाज नहीं बदला। अभी भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार में चल किसकी रही है। जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची आई, जो कलेक्टर की सूची आई, किसकी चल रही है, बिल्कुल एक राजस्थान की जनता जानना भी चाहती है। तो मैं एक मिनट साहब, मेरा यह आग्रह है कि अभिभाषण पढ़ने से और सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। समझ बोलते बहुत सी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता ने इन पर भरोसा किया, राजस्थान के नौजवानों ने भरोसा किया, किसानों ने भरोसा किया, और पिछले 6 महीने के अंदर जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए सड़कों पे, चाहे पेपर लीक की घटनाएं थी, दूसरी घटनाएं थी, एक एक करके मैं बिंदुवार सबूत में, थोड़ा मुझे आप समय देंगे और मैं बिंदुवार एक एक बात पर मेरी आऊँगा। सबूत मोदी, सबसे पहले तो मेरे से पूर्व में सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों ने, और अच्छी बहस हो रही। लेकिन कई बार देखते हैं कि छोटी मोटी आपस में वाद विवाद भी चलता रहना चाहिए, ताकि यूँ लगे कि भाई हाउस के अंदर ऐसा नहीं लगे कोई क्लासरूम के अंदर बैठे, ये भी लगना चाहिए। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि जो लोग वरिष्ठ हैं, मंत्री नहीं बने, और वो अपनी उपस्थिति मुख्यमंत्री के सामने दर्ज कराना चाहते हैं, उनका माइक बंद कर दिया। तो हमारा है कि एक बार माइक जैसे वो खड़े हो, माइक खोल दे तो नजर आ जाए कम से कम, ताकि उनके मन की जो वो है ना, भाई हम दिख गए सदन के, हमने तो घर पे जाके बताएंगे कि पापा मंत्री तो नहीं बने, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर भी थोड़ा मेरा ये आग्रह है आपसे। समझ महोदय, एक मैं उदाहरण दूंगा इस सरकार का कि मुख्यमंत्री जी थाने में गए रात को, ये बहुत अच्छी बात है। पुराने ज़माने के अंदर भी राजा महाराजा अकस्मात थाने चेक किया करते थे, पब्लिक के बीच जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के होम सेक्रेटरी, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जयपुर में होते हुए भी 3 घंटे तक मुख्यमंत्री थाने के अंदर रहते हैं। कमिश्नर जरूर जाते हैं, लेकिन उनका नहीं जाना इस ओर इंगित करता है कि वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि मुख्यमंत्री जिस बात को जानते सुने, दोबारा से ऐसा मामला नहीं हो। गणतंत्र दिवस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के मध्य ये सही कि राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर आ गया। ये कोई एक साल से नहीं आया, लगातार 2000 से लेकर 2020-23 तक तो शासन की व्यवस्था थी। एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, हम तो लड़ते ही रहे, बीच में ही रहे। 13, 18, 23 दिल्ली गठबंधन से गए, फिर भी आवश्यकता पड़ी तो छोड़ के सड़कों पर आ गए। सब तो बोलते राजस्थान जो हमारा एक प्रांत ऐसा हुआ, कदम विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति जब करते थे तो बाहर से लोग 95, 96, 97, 98 का जमाना था, बाहर से बच्चों को पढ़ाने के लिए जयपुर आते थे। राजस्थान विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा नाम था। हमारे अजमेर की मेयो देख लें, MGD देख लें, सोफिया देख लें, हम बच्चों को पढ़ाने आते। दुर्भाग्य से लोग यहाँ आना नहीं चाहते। ये अपराध के अंदर नंबर 1 राज्य हो गया, महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 हो गया, दलितों को उत्पीड़न नंबर 1। कौन जिम्मेदार इसके लिए, बताएं मुझे। एक बार इधर ये आ गए, ये आपकी बात कर लेंगे, जनता परेशान होकर विकल्प नहीं मिलेगा, वापस वोट डाल देगी, ये लोग वापस आ जाएंगे, वो जो बात हो जाएगी। तो फिर राजस्थान की जनता क्या करे, ये मुझे बताएं। हमने तो प्रयास किया था, लेकिन 10 लाख पे अटक गया मामला। पिछली बार 8.5 लाख वोट आए थे और इस बार 10 लाख वोट। मैं तो इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि राजस्थान में एक व्यक्ति ने पार्टी बना के प्रयास किया। ये भी कम बात नहीं है। ये लड़ाई तो लड़ी किसी व्यक्ति ने, बिना उस गठबंधन के वो लड़ाई लड़ी और प्रयास किया। सीटें हमारी 3 से जरूर 1 कम हो गई थी, 1 आ गई, लेकिन 1 आ तो गए। लेकिन लोकसभा, सुनो मेरी बात, लोकसभा के चुनाव के अंदर जिधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो नौजवानों की सबसे पसंदीदा पार्टी है, वो जिधर रहेगी, अगर आप ज़्यादा करोगे तो आपका दिमाग ठीक कर देंगे, ये ज़्यादा करोगे तो इनका कर देंगे। ये तो तयशुदा बात है। आप छोड़े इन बातों को। देखिए हमने तो लड़ाया, कई लोग पहली बार आए, उनको पता नहीं भाई, कई लोग पहली बार आए। आपको तो पता ही नहीं कब पिछला गठबंधन हुआ था, कब टूटा था, आपको जान थोड़ी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में मेरे से मिलने का समय मांगते थे उस समय। समझ महोदय, मैं 26 जनवरी की एक आपको घटना बताऊंगा कि कड़ी सुरक्षा के बीच मध्य जयपुर शहर की कालवाड़ रोड पर बदमाश छात्रा को 60 फीट घसीट कर ले जाते हैं। 2 दिन तक पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती। बीकानेर जिले के नोखा थाने में खाकी को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया। एक बदमाश के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची युवती के साथ थाने में मौजूद पुलिसकर्मी बदसलूकी कर डालते हैं। दोनों घटनाओं का जिक्र समाचार पत्रों में। ऐसा मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आपकी सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन तो किया, लेकिन जब मुख्यमंत्री द्वारा थाने के निरीक्षण के बाद थाने के ये हालात हैं, तो ये सरकार की गैंगवार संगठित अपराध को रोक पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान आपके ऊपर है। आप निश्चित नहीं हो जाएं कि 115 सीट आ गई, बहुत सी सीटों में बहुत कड़ा मुकाबला हुआ। तो ये भी आप लोग सारी बातें जानते, खुश होने की आवश्यकता नहीं कि 25 पूरा कर लेंगे। 25 पूरा करने में बहुत जोर इस बार आपको आएगा। बिजली को लेकर जिस तरह विपक्ष ने यहाँ
हल्ला मचाया, ये इनका काम है। सही बात है, अभी बिजली नहीं मिल रही है, लेकिन बिजली कंपनियों की ऑडिट अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार कराती, आप कराते। किसान को चोर बताया जा रहा है कि किसान बिजली चोरी करता है। किसान बिजली चोरी नहीं करता। कंपनियां जब से बनी थी 2000 के अंदर और 2023 में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा घाटा बिजली कंपनियों का हो गया। कहाँ से आया? खरीद के अंदर, सरकारों के अंदर ऊपर बैठे वही लोग तय करते हैं कि बिजली किस दर पे खरीदनी है, कब खरीदनी है। कभी कोयले का आपके यहाँ कमी आ गई, इसको लेकर मुख्यमंत्री शायद हमारे बिजली मंत्री जी भी गए भी थे। लेकिन मेरी आपसे मांग है कि सिंगल फेज बिजली 24 घंटे मिले और 3 फेज बिजली आपने जो 7 घंटा घोषणा पत्र के अंदर कही थी कि रबी में 7 घंटा और खरीफ में 6 घंटा, ये पूरी बिजली आप सुनिश्चित करें। क्योंकि किसान के पास यहाँ नहरी इलाका हमारा है, वो तो कोटा डिवीजन को छोड़ दें और हनुमानगढ़ गंगानगर को छोड़ दें, तो बाकी राजस्थान में कुएं ट्यूबवेल से ही लोग सिंचाई करते हैं और किसान के पास दूसरा कोई साधन नहीं। जोत घट गई। सब लोग, मेरी ये मांग है कि बिजली के मामले में आप करें और VCR आप कम से कम ये भरें कि बदले की भावना जो काम कर रहे हो कि चुनाव में तो मेरे साथ नहीं था, इसका ट्रांसफर उतार लो, इसकी VCR भर लो। ये बड़ा मन आप लोग रखेंगे तो मेरे हिसाब से सारा ठीक हो। शपथ महोदय, मैं आपका ध्यान एक और दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने, पिछली जो सरकार थी, इंटीग्रेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को निजी हाथों में देने की तैयारी की। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कि ट्रेजरी, राजकोष और इगराज जैसी वित्तीय व्यवस्था चल रही थी, उसे बदलने का जो प्रयास हुआ CAG की रडार पर था। भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए इसका विरोध किया, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वही सॉफ्टवेयर जिसका विरोध भाजपा ने किया उसको भाजपा लागू कर रही है। ये मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी, मैं कह रहा हूँ जिसका विरोध पार्टी ने किया था उसको लागू करने का शायद मानस बना रहे, तो आप एक बार कृपया इन चीज़ों को लागू नहीं करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। नहीं वही फिर वही बात होगी, मिला जुली का खेल हो गया। फिर दोहराना चाहता हूँ, सरकार बदली, रिवाज नहीं बदला, मिला जुली का खेल आप ख़त्म करें। पैरा नंबर 6-7 के अंदर आपने लिखा कि ये चुनावी यात्रा, उन यात्राओं में प्रधानमंत्री द्वारा गारंटियों का जिक्र तो कर दिया, परंतु राज्य का युवा जो देश का कर्णधार है उनके साथ किए के बाद अब सरकार को खरा उतरने का मन नहीं है। क्योंकि यदि मन होता तो विधानसभा चुनाव से पूर्व आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा RPSC को भंग करने की बात की थी। पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं लोकसभा के अंदर था, आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, आपके कुछ नेता सड़कों में लड़े, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, वो लड़ाई लड़ रहे थे युवाओं की। RPSC, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे पेपर लीक हो रहे थे और आपने यही कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे CBI जांच करेंगे। ये मामला राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहला मेरा सवाल था, उसमें भी उठा था, लेकिन CBI जांच की कहीं बात नहीं आई। आपने SIT का गठन कर दिया, SOG से जांच करा रहे हो, लेकिन जिनको SOG का चेयरमैन आपने बनाया, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो तो खुद RPSC चेयरमैन के यहाँ करीब करीब जगह इंटरव्यू लेके खुद आए और RPSC के अंदर जो चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री के नज़दीकी थे पहले, और वो तो कह रहे हैं कि सारे लोगों की ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग मैंने की, मेरा कोई क्या कर लेगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी पेपर लीक की घटनाएं, आप उदाहरण के तौर पे 2-3 घटनाओं की CBI जांच करा लें। इससे बड़े मगरमच्छ, मछलियां तो आप पकड़ रहे हो, लेकिन बड़े मगरमच्छ जब भी पकड़े जाएंगे जब CBI की एंट्री होगी। ED की एंट्री आप करा रहे हो, लेकिन ED की एंट्री आप कहाँ करा रहे हो? आपको लगता है कोई ज़्यादा बोल रहा है उसके ED भेज दो। देखो ED या तो भेजो मत, और ED भेज के किसी को बदनाम करो तो फिर सबूत के साथ गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। मजाक नहीं किसी की, चाहे जिसकी अपन मजाक उठा लें, ED CBI भेज दें, फिर क्लीन चिट दे दें। एक बार आदमी अगर बदनाम हो जाता है, जैसे मैंने देखा एक सवाल था, हमारे कटारी जी गृह मंत्री थे, हिस्ट्री सीटर कितने हैं, तो भाजपा के एक विधायक का नाम आ गया, पुराना इतिहास के अंदर थाने में फलाना पिताजी का नाम। अब पढ़े एक बार क्या कि HS बन जाता है ना आदमी, वो फिर कितना ही कुछ कर लो उसका नाम आ जाता है रिकॉर्ड के अंदर। तो आप ED CBI कृपया उनका दुरुपयोग नहीं करें, ये मेरी आपसे मांग है। और आपको लगे कि वास्तव में जल जीवन मिशन घोटाला के अंदर बहुत लाखों अरबों रुपए का घोटाला हुआ, लेकिन घोटाला करने वाले लोगों को तो आपके सरकार के अंदर उनको OSD लगा दिया, बताओ आप, तो फिर कैसे जांच करोगे? क्या फर्क रह जाएगा आपके अंदर और हमारे अंदर? बताएं क्या फर्क रह जाएगा आपके अंदर, इस सरकार के अंदर? आप हम किसी न किसी तरह इस प्रदेश के नौजवान किसान, हाँ ठीक है, राम मंदिर का आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, हम बधाई देते हैं आपको। राम मंदिर के ये लोग भी पक्ष में, अगर ये लोग कोई विरोध की बात करते तो गलत है। हम तो राम राम ही करते हैं गांव के अंदर, गांव में तो राम राम सा राम। बीजेपी का गठन तो 80 के अंदर हुआ था, 80 से पहले भी लोग राम राम ही करते थे, बीजेपी बनी उससे पहले भी राम राम करते थे। लेकिन चूंकि मैं आपके साथ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। शंकर सिंह जी रुको आप यार, अब आपको मंत्री तो बनाए नहीं, बैठे बैठे बोल रहे हो आप। मैं ये कह रहा हूँ साहब कि राम मंदिर का निर्माण किया, अच्छी बात है, चाहिए तो आपको ये था कि उसमें आप सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाते, जिस तरह आप सर्वदलीय बैठक लोकसभा चालू करने से पहले प्रधानमंत्री जी करते हैं, ये आपको करना चाहिए था।
तब ये लोग जाते हैं। अब कह रहे हो आप नहीं गए, जाए कहाँ, कोई धक्के थोड़ी खाने देगा, अंदर कौन घुसने देता बताओ मुझे। अरे ऐसे मान लो चले भी जाए, से सम्मान कोई जाए और उसकी इज्जत के साथ आप बुलाएं। तो मेरा ये था कि राम जी के नाम से इस देश के अंदर कोई परहेज नहीं, सब किसान ना इनको नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो राम नाम से ही यहाँ तक आए हैं। मैं जानता हूँ डोटासरा जी को, हम तो सब गांव के लोग हैं और हमारे तो पहले राम राम ही कहते हैं, राम राम साहब अपने राम राम ही कहते हैं सारी लोकल भाषा के अंदर। लेकिन कुछ कांग्रेस के लोग अगर इस तरह की मानसिकता के साथ बात करें कि हम राम मंदिर का विरोध करते हैं फला, तो वो भी गलत है। और हमें तो ये भी याद है, आपको भी नहीं भूलना चाहिए कि जब कार सेवक दोबारा राम मंदिर जब बना था, जब बाबरी मस्जिद गिराई थी, उसमें आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, इनके प्रधानमंत्री थे जो गोली लेकर सो गए थे, दोबारा गोली नहीं चली। ये भी ध्यान है आपको, उनका भी योगदान है, नरसिम्हा राव जी का योगदान है कि 2 से 4 बजे सो गए और आपने अपना काम कर दिया। क्योंकि वो भी कहीं एक मिनट साहब समाप्त करोगे मेरी बात साहब। ये हमारी मांग है साहब, बिंदु से क्या 31, 32, 33, 34 में जो भी घोटाले हुए उनकी जांच कराने की आपने बात की। बिंदु से क्या 33 युवाओं में हताशा और अवसाद के कारण आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों में चिंता आपने जाहिर करी। वो तो चिंता तो जाहिर कर दी, लेकिन वो रोकोगे कैसे, उसके बारे में भी आपको विचार करना होगा। आपके दल की सरकार ने, आपके दल ने और इन्होंने अपने चेतों को आरपीएससी का मेंबर बनाया, चेयरमैन बनाया। मेरी मांग है कि आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन करें और यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी का जो भरोसा राजस्थान की आरपीएससी का था, वो भरोसा पूरे देश के अंदर कैसे वापस स्थापित हो, इस दिशा के अंदर आपको काम करना होगा साहब। युवाओं की बात का जिक्र आया तो मैं एक मांग करना चाहूँगा। मैं केंद्र में था, किसान बिल आए, उसके मामले में मैं एनडीए से अलग हो गए, किसान की बात थी। लेकिन फिर आप अग्निपथ लेके आए, किसान बिल आपने वापस ले लिया आपने, किसानों ने बड़ा आंदोलन किया। अग्निपथ के मामले में मेरी मांग है कि राजस्थान से हमारे शेखावाटी अंचल, मारवाड़ अंचल, पूरे राजस्थान से 1900 जब देश आज़ाद हो उससे पहले आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी शेखावाटी के जवान थे, 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाइयों के अंदर, और आज भी पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर हमारे जवानों ने बड़ी शहादत दी। मेरी मांग रहेगी कि आपकी दिल्ली में सरकार है, आप लोग मांग करें, हम भी मांग करें कि बिना बड़े आंदोलन के, आंदोलन पहले हुआ था, युवा भटक गए थे, रेल ट्रेनों में आग भी लगाई थी, हमने भी आंदोलन किया अग्निपथ के विरोध में। मेरी मांग है कि 4 साल वाला अग्निपथ का जो मामला है, एक मिनट अग्निवीर, इसको बंद करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चालू कराएं। या आप दिल्ली के अंदर ही बात कहेंगे तो निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव है, कंक्लूड करें 1 मिनट में सर। मेरा एक ये मामला था कि आपने एक सरकार में आती कहा कि सीबीआई के अनुसंधान का आदेश हमें वापस ले लिया। आपने आदेश, सीबीआई के अनुसंधान, सीबीआई का जब भी होता है या तो स्टेट गवर्नमेंट अनुशंसा करती है या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को दिल्ली को देता है। आपने रोक लगाई थी कांग्रेस सरकार ने कि जयपुर में जो दिल्ली के महकमे सारे उन पे सीबीआई जांच हमारी अनुशंसा के बिना नहीं करेगी, बंगाल के बाद। वो तो आपने वापस ले ली, लेकिन उसके वापस लेने से भ्रामक प्रचार हो गया, जनता के अंदर ये मैसेज चला गया कि सीबीआई खुद क्यों नहीं आ रही है पेपर लीक के मामलों में, सीबीआई खुद नहीं आएगी, आप अनुशंसा करें। और कुछ मामले जो वहाँ पड़े हुए हैं, आपका मनोहर राजपुरोहित, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, मनोहर राजपुरोहित का एक मामला सीबीआई के पास पेंडिंग है, अभी तक आपने दिया तो था सरकार ने, लेकिन अभी तक वापस उसकी जांच नहीं हुई। लवली कंडारा फर्जी एनकाउंटर का जो मामला, उसमें मैंने भी आंदोलन किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने दिल्ली भेज दिया, लेकिन जांच नहीं हुई। बिंदु से 39 में आपने महिला उत्पीड़न की बात कही, ये सही 5 सालों में राज्य में महिला उत्पीड़न और दूसरे के इतने मामले सामने आए कि राजस्थान को शर्मसार होना पड़ा। मेरी इसमें इतनी मांग है साहब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत करते हैं। 47 में ये कहा गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा दल का कार्य नहीं, लेकिन आप जो अभी 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ सब, आप समय हो गया आपका, 1 मिनट, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकले, आप नौजवान हमारे साथ, तो थोड़ा ध्यान रखें, कंक्लूड करें, हो गया समय काफी। मेरा ये था कि आपकी जो अभी ये यात्रा निकल रही है साहब, कैंप जो लगा रहे हैं बीजेपी के अभी केंद्र की योजनाओं के, कम से कम इतना तो वहाँ लोगों को कहें कि संबंधित विधायक को बुलाएं कैंप के अंदर। आप बुलाते नहीं, लिखित में शायद आपके पास भी कागज नहीं आया होगा, हमारे पास भी नहीं आया, तो कम से कम इस तरह सुने ना, हमें जाना नहीं भाई, जाएंगे थोड़ी। श्री हरीशचंद्र मीणा, एक मिनट साहब, 1 मिनट समाप्त प्लीज, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। एक मेरा समझ में ये निवेदन है कि छात्र, 1 मिनट में, छात्र संघ के चुनाव राजस्थान के अंदर 2004 में बंद हुए थे जब आपकी सरकार थी। 2009 में हम जीत गए, आप भी थे, हमने धरना दिया यहाँ पे, मुख्यमंत्री ने घोषणा की सदन में, 2010 के अंदर वापस चालू हुआ। फिर वसुंधरा जी की सरकार थी, छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए।
फिर वापस चालू है। पिछली बार आपने छात्र संघ के चुनाव बंद कराए राजस्थान के अंदर, और मैंने बड़ा आंदोलन किया 1 महीने तक, 8 रैलियां की, यहाँ रैली भी करी। मैं कह रहा हूँ छात्र संघ चुनाव सरकार को चालू कराना चाहिए, छात्र संघों के माध्यम से मजबूत आप रहे, राजन, बहुत धन्यवाद। नेतृत्व तो करें, बड़े बड़े श्री हरीशचंद्र मीणा चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। श्री अभिमन्यु। केंद्र की सरकार हुए 8 वर्ष से ज्यादा 9 वर्ष हो गए।